टॉपिक है हम लोग का टैली में, वो लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो सीखे थे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, यानी आउटस्टैंडिंग जो उसका इंटरेस्ट आता है, उसको हम लोग कैसे पेमेंट और कैसे रिसीव करेंगे और उसका क्लेम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारा जो है हम लोग इसमें आज के वीडियो में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट निकालना सीखा था, पर वो इंटरेस्ट जो है उसको कैसे क्लेम किया जाएगा और फिर उसको कैसे पेमेंट और रिसीप्ट किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली को स्टार्ट करने के बाद एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करेंगे, सपोज़ इसको हम लोग दे दिया नाम कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन, या फिर यहाँ पे इसका नेम हम लोग दे सकते हैं कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस नाम से एक कंपनी हम क्रिएट कर लिया। आफ्टर क्रिएट कंपनी, सबसे पहला और स्टार्टिंग जो काम है हम लोग का वो फीचर्स में जाना है, और फीचर्स में जाके हम लोग को अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद हम लोग को यहाँ से क्या करना है, मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, यूज़ एडवांस पैरामीटर को यस करना है। ये तीन तो हम लोग पहले वाले वीडियो में भी जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखे थे उसमें यस करते थे, बट इसमें कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग को ऐड करना है, वो है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ये तीनों ऑप्शन को हम लोग को यस करना पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद इससे एंटर करते हुए बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करके हम लोग अब अकाउंट इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे कुछ लेजर्स बनाएंगे। पहले तो जो बेसिक्स लेज़र है, जैसे सपोज़ आपका परचेज़ अकाउंट को परचेज़ अकाउंट में यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। और यहाँ बताए थे, पहले भी बताया कि परचेज़ और सेल में हम लोग को एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस नहीं करना होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट को यहाँ से हम लोग अंडर सेल्स में रखेंगे। ठीक है, फिर इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे सिंडिकेटर। सिंडिकेटर बना दिया और यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे और नीचे जो है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे। जैसे यस करेंगे, ये सब हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि यहाँ पे क्यों यस करते हैं। कैलकुलेशन ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, ओवरराइड पैरामीटर और ओवरराइड, ये इसके बारे में डेफिनेशन हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कर दिया है, आप उसमें देख सकती हो। फ़िलहाल जो है यहाँ पे जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट रखना है, और यहाँ पे कैलेंडर ईयर, ऑल बैलेंस, ऑलवेज, ड्यू डेट पे ही काम करेंगे अभी हम लोग फ़िलहाल। और यहाँ से एंटर करके बाहर आ जाएंगे। ये हमने डेटर बना लिया। उसके बाद एक क्रेटर बनाएंगे, सॉरी क्रेटर बनाया, अब डेटर बनाएंगे। इसमें भी सेम टू सेम बिल बाय बिल यस रहेगा और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस करना है। यहाँ यस, यहाँ यस, यहाँ यस। और उसके बाद इसको भी हम लोग उसी तरह से जैसे जो परसेंटेज रखना है वो परसेंटेज ले लेंगे। यहाँ पे कैलेंडर ईयर, ऑल बैलेंस, ऑलवेज और ड्यू डेट, इसमें भी एक्सेप्ट कर देंगे। इससे भी एंटर करते हुए हम लोग बाहर आ जाएंगे। उसके बाद एक बनाना है हम लोग को लेज़र इंटरेस्ट पेड। इसको किस में रखेंगे, इसको अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो आपका खर्चा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद एक बना लेंगे इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, इसको हम लोग रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये हमारे पास आएगा इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद इससे हम लोग अब बाहर आ जाएंगे। एस्केप प्रेस करके, कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस करते हुए बाहर आएंगे और एक बार एस्केप दबाएंगे, वापस अकाउंट इन्फो में आएंगे। जस्ट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा वॉचर टाइप,
वॉचर टाइप में अब हम लोग जाएंगे। ये हम लोग का नया फीचर्स है जो हम लोग इससे पहले जो सिंपल कैलकुलेशन सीखे थे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसमें ये काम हम लोग नहीं करते थे, बट इसमें हम लोग को वॉचर टाइप्स बनाना पड़ेगा। वॉचर टाइप्स क्या बनाएंगे? वॉचर टाइप्स यहाँ पे क्रिएट हम लोग को करना है एक इंटरेस्ट पेड। इसको सेलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर में क्या चूज़ करेंगे? क्रेडिट नोट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है इसलिए क्रेडिट नोट में चला जाएगा। और एंटर करते हुए यहाँ से हम लोग फिर टाइप कर देंगे शॉर्ट में INTPD, यानी शॉर्ट में दिख दिया इंटरेस्ट पेड। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आपको यस करना है। और अमाउंट टू बी ट्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी यस करना है। ये दोनों ऑप्शन यस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव, इसको किस में रखेंगे? इसको रखेंगे डेबिट नोट में। और यहाँ पे भी उसी तरह से एंटर करते हुए फिर यहाँ पे फिर INTRCV दे देंगे और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन को यस कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग को यहाँ से बैक करके पूरा रिटर्न हम लोग को गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, मतलब मेन स्क्रीन पे आ जाना है। मेन स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग अब सीधे चले जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स में। अकाउंटिंग वॉचर्स में जाने के बाद सबसे पहला काम हम लोग को परचेज़ करना है। एज इट इज़ पहले जैसे किया था, परचेज़ में जाएंगे और ये सिंगल एंट्री शो कर रहा है, इसको डबल एंट्री करने के लिए एज वॉचर या फिर Ctrl+V कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। 2 में हम लोग यहाँ पे पार्टी का नेम दे दिया, यानी सिंडिकेटर कौन है? आफिया कम्युनिकेशन हम लोग का सिंडिकेटर है, आफिया कम्युनिकेशन दे दिया। यहाँ पे अमाउंट दे दिया 10,000। ठीक है, न्यू रेफरेंस यहाँ पे PB001, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये सारा चीज़ पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ड्यू डेट, आप कितना दिन का ड्यूज़ दे रहे हैं उसको। सपोज़ आपने उसको बोला कि 10 डेज़ के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको इतना, ये इस क्लाउज के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वालेकुम सलाम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से एंटर करते हुए परचेस का एंट्री हमने पास कर लिया। अब हम लोग को ये पता है कि अगर इंटरेस्ट हम लोग को देखना है या इंटरेस्ट मालूम निकालना है तो उसके लिए डेट जो है 10 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी हम लोग का इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ से F2 से डेट को चेंज कर देंगे। चेंज करके सपोज़ 1/5 यानी मई का डेट कर दिया। अभी यहाँ पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट में जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर को यानी आफिया कम्युनिकेशन को हम लोग पेमेंट कर दिए 10,000। ये आफिया कम्युनिकेशन को हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद बैक करके आप जाके एक बार चेक कर लीजिए कि इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाइए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल, ये देखो 54 रुपीज़ 0.64 पैसे, ये हम लोग का निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ से बैक करके सेल करेंगे। सेल करने के लिए फिर से हम लोग को अकाउंटिंग वॉचर में जाना है और यहाँ से सेल्स में जाना है और यहाँ पे एज वॉचर कर लेना है। एज वॉचर करने के बाद यहाँ पे बाई में अब हम लोग सिंडिकेटर यानी सरफुद्दीन का नाम देंगे और नाम देने के बाद यहाँ पे उसका अमाउंट पुट कर देंगे। पुट करने के बाद न्यू रेफरेंस, अब यहाँ पे SB001, यहाँ पे भी उसी तरह से सारा क्लाउज वही होगा, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा। एंटर करते हुए हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग डेटर से रिसीव करेंगे। रिसीव करते वक्त भी हम लोग को डेट चेंज करना है, डेट को चेंज कर लिया और यहाँ से रिसीव में आ गए। रिसीव में आने के बाद यहाँ पे कैश लिया और डेटर से हम लोग अब रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं? 20,000। तो रिसीव कर लिया, पेमेंट भी कर लिया। अब रिसीव और पेमेंट दोनों के लिए जो हम लोग का यहाँ पे बैलेंस शो करेगा, तो उसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे। पेबल में जब चेक करेंगे तो यहाँ पे पेबल का अमाउंट दिखा रहा है और रिसीवेबल में चेक करेंगे तो रिसीवेबल का अमाउंट दिखा रहा है। अब ये जो दोनों अमाउंट दिखा रहा है मतलब डेटर से हमें रिसीव करना है
क्रेडिटर को हमें पेमेंट करना है क्या, इंटरेस्ट। तो ये वाला मेथड जो है हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, अगर डायरेक्टली हम लोग इंटरेस्ट को पेमेंट या रिसीव करने जाते हैं तो देखो उसका रिएक्शन क्या होता है। हम लोग जब रिसीव करना चाह रहे हैं, जो अमाउंट हम लोग को रिसीव करना है, किससे रिसीव करना है, डेटर से। तो डेटर का नाम हम लोग यहाँ जब इनपुट कर रहे हैं तो डेटर बोल रहा नहीं है मेरे पास तो कोई इंटरेस्ट आपका नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए हम लोग का क्या होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो हमने वॉचर टाइप्स में बनाया और फीचर्स में ऑन किया है, ठीक है। अगर वो दोनों ऑप्शन हम लोग यस नहीं करते तो फिर क्लेम हम लोग नहीं कर सकते। और फिर जब इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी हम लोग जब चेक कर रहे हैं बैलेंस शीट में जाके, तो बैलेंस शीट में भी जब डिटेल्स जाके देख रहे हैं तो डिटेल्स में अभी सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि डेटर से हम लोग को, यहाँ पे देखो डेटर और क्रेडिटर का, क्रेडिटर को जो हम लोग तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया ना अमाउंट, इसलिए नहीं दिखा रहा। और डेटर जो है हम लोग को, डेटर को भी हमने क्या किया, रिसीव कर लिया डेटर से भी। तो ये दोनों में कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा है अभी। यहाँ से भी वो लोग क्लियर है कि यहाँ पे भी कोई बैलेंस उन लोग का आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो हम लोग को नहीं मिला या फिर हम लोग नहीं दिया है, तो उसके लिए हम लोग को क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए अकाउंटिंग वॉचर में आएंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले डेबिट नोट में क्लिक करना और यहाँ पे तुमको दिखेगा इंटरेस्ट रिसीव, एंटर करोगी, फिर से इंटरेस्ट रिसीव एंटर करोगी। अब बाई में क्या देना है, बाई में जिससे तुमको रिसीव करना है, तो जो डेटर था तुम्हारा, डेटर हम लोग का सरफुद्दीन है, तो डेटर से हम लोग यहाँ से क्लेम कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अब क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिटर के पास जाते हैं, मतलब जिसको हमको पेमेंट करना है वो हम लोग को क्लेम किया, तो 2 में यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर दे दिया और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड दे दिया। अब हम लोग बैक करके जब जाके देखते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में इससे पहले कुछ नहीं दिखा रहा था, लेकिन अभी जब डिटेल्स में जा रहे हैं तो देखो डेटर से हमें 114 रुपीज़ 75 पैसे लेना है और क्रेडिटर को हम लोग को कितना देना है, 54 रुपीज़ 64 पैसे। जब यहाँ आप दिखा दिया तो जाहिर हमको देना ही है। और फिर उसी तरह से फिर जब हम लोग यहाँ से डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाते हैं और आउटस्टैंडिंग में जाके रिसीवेबल में चेक करते हो, देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है, कितना दिन क्रेडिट ड्यूज है वो भी दिखा रहा है 21 दिन का। और पेबल में जाएंगे तो पेबल का अमाउंट दिखा रहा है। तो अब ये जो अमाउंट दिखा रहा है इसको तो क्लियर करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से वापस अकाउंटिंग वॉचर में आएंगे। अब जब हम लोग रिसीव में जाएंगे ना, रिसीव में जाने के बाद यहाँ पे कैश लेने के बाद यहाँ पे जो डेटर है हम लोग का, डेटर का नाम यहाँ पे इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद 114 पॉइंट, देखो अब आ गया ना वैल्यू। इससे पहले ये वाला वैल्यू शो नहीं कर रहा था, ये वाला वैल्यू शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम लोग को वैल्यू शो कर रहा है। 0.75 पैसे जैसे ही देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये हम लोग का मान लो कैश बैलेंस रिसीव हो गया। अब पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट में आने के बाद फिर से यहाँ पे कैश लेंगे। कैश लेने के बाद अब यहाँ पे संडी क्रेडिटर ले लिया, 54 रुपीज़ 64 पैसे ये ले लिया। लेने के बाद फिर इंटर करके इससे बाहर आ गए। अब यहाँ से बैक करके जब जाके चेक करेंगे ना बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हम लोग को डिटेल्स में क्या दिखा रहा है, देखो अब कोई भी आउटस्टैंडिंग किसी का नहीं है, ना मेरा है ना किसी क्रेडिटर का है, मतलब डेटर का है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो अपडेट होके आ गया देखो अपने पास, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जब बैक करके जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस में जाके चेक करेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, रिसीवेबल में जाके देखेंगे कोई अमाउंट नहीं है, ब्लैंक हो गया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके हैं। एबल का मतलब क्या हुआ कि हमको लेना है, यानी लायबिलिटीज़ हो गया। देना है तो लायबिलिटीज़ है, लेना है तो एसेट्स है। ये तो दोनों चीज़ हम लोग का काम हो गया, पेमेंट और रिसीप्ट दोनों। तो ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जहाँ पे हम लोग ये देखे कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन, परचेज़ और सेल पे जो इंटरेस्ट हम लोग का आउटस्टैंडिंग होता है, जो बैलेंस आता है, उसको हम लोग किस तरह से
क्लेम करके उसको पेमेंट और रिसीप्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेशन था। डेट्स ऑल।